let's start with the discussion now. We'll start with drill 1 discussion. तो ड्रिल 1 में मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन नंबर, अगर आपको डाउट है तो अनम्यूट करके मुझे बता देना, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कौन सा पंथ? सिक्स्थ वाला। तो पंथ देखो, सिक्स्थ में हम क्या कर रहे हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर द लेंथ ऑफ हुज डायगोनल इज 3√2। तो डायगोनल का लेंथ कितना है? 3√2। मुझे बताओ स्क्वायर का डायगोनल कितना होता है? तो √2a होता है, ठीक है ना। अगर एक स्क्वायर है जिसकी साइड a है तो उसका डायगोनल √2a होता है बेटा। तो √2 से √2 कट जाएगा तो a का वैल्यू 3 आ जाएगा। तो अब इसने बोला क्या आपको, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर, जो कि 9 हो जाएगा। 9 यूनिट्स स्क्वायर बोल दो या सेंटीमीटर स्क्वायर, जो आपके पास यूनिट दिया हुआ है, या मीटर स्क्वायर, जो भी है, ठीक है ना। लेट्स गो विद नेक्स्ट 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15। नो सर, वो आ गया मुझे। ओके 16 17 18 सर 19। Okay, so let's see 19th question. Drill 1 19th question. The inner circumference of the racetrack. बेटा देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, the inner circumference of the racetrack 14 meter wide is 440 meters. तो ये जो रेस ट्रैक है, रेस ट्रैक का कुछ ऐसा फिगर होगा ना, ठीक है। तो जो इसका इनर बोला गया, क्या बोला है क्वेश्चन में, इनर सर्कमफरेंस है वो 440 है। तो 440 इज द इनर सर्कमफरेंस। तो मान लेते हैं ये छोटा r है, ये कैपिटल R है। तो क्वेश्चन में दिया है जो विड्थ है वो 14 मीटर्स है, और आपको दिया है 2 पाई r 440 के बराबर है। तो 440 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 22/7 इंटू r, तो 10 हो जाएगा। तो r 70 हो जाएगा, तो कैपिटल R 84 हो जाएगा। यस, इजी। यस आसान सर। सर। हाँ सर। ओके, लेट्स गो टू नेक्स्ट नाउ 20 सर इला 20। लिख लूं पहले मैं? हाँ लिख लो लिख लें आप। उत्कर्ष, उत्कर्ष उत्कर्ष, आपके यहाँ पे बहुत ज्यादा इंटरनेट का इशू होता है, ऐसा क्यों है? सर रिटर्न। चलिए लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22। सर 22। चलिए ये सर नॉट 22 नॉट 23। हाँ सर 23। तो चलिए 23 में आ जाते हैं। If the radius of the circle is decreased by 50%, find the percentage decrease in its area. So mine out is 14th. 14th। वैन्या फिर इतना लेट क्यों हो जाते हो आप? हाँ वैन्या। Sir, I have sent my doubt in the chat group. Well, what I told you is, you tell me which question you are having doubt when I'm asking, no? Yes, sir. ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी 3 स्क्रीन खुला हुआ है। एक तो जो आपका रिकॉर्डिंग चल रहा है, एक जो मैं लिख रहा हूँ वो मेरा स्क्रीन है यहाँ पे, एक आपका मॉड्यूल खुला हुआ है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें मैं एक साथ नहीं देख पा रहा हूँ, ठीक है ना। Yes, sir. इसीलिए मैंने आपको बोला कि आप मुझे रोकना, क्वेश्चन नंबर पे रोक देना, ठीक है। Yes, sir. मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है? कोई इंटरनेट इश्यूज है क्या? No, sir. Okay, so question number 14. One square and one rectangular field have same perimeter. Which field has a larger area? So if they have same perimeter, a square field and rectangular field, they have same perimeter. It means this is A, X, Y, X, Y. So perimeter of a square will be 4A. And perimeter of a rectangle is 2 times x plus y. Now given to you in the question is 4a is equals to 2x plus y. So this gives you an idea that 2a is equal to x plus y. Yes. Now you have to identify which has a greater area. So area of a square is a square. Area of a rectangle is
xy। अब दोनों में बड़ा कौन सा होगा, तो हम कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए क्या करते हैं, दोनों साइड स्क्वेयरिंग करते हैं। इधर से कंक्लूजन के लिए मैं स्क्वेयर करता हूँ, तो क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, ये चीज मैं बोल सकता हूँ। अच्छा, अब अगर मैं थोड़ा सा ध्यान दूं, ध्यान समझना आप, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या ए स्क्वायर है, वो इधर मैं रिप्लेस करता हूँ, तो पता क्या चला 4 टाइम्स एरिया ऑफ स्क्वायर। या एक काम करता हूँ 4 टाइम्स, इसको अगर मैं थोड़ा सा इस तरीके से लिखूं, एक सेकेंड, 4a स्क्वायर है, ठीक है ना। अब कहाँ गया, एक सेकेंड, देखो आप अगर थोड़ा सा ऐसे सोचो, 4 से मैं डिवाइड करता हूँ तो क्या हो जाएगा यहाँ पे मेरे पास a स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन लेट्स से 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 प्लस एक्स वाई बाई 2। यस, यही आ रहा है। Yes, sir. अच्छा, और हम क्या बोल सकते हैं, तो एरिया ऑफ स्क्वायर ये हो गया, एरिया ऑफ स्क्वायर ये हो गया, और हम क्या बोल सकते हैं, इसको मैं ऐसा चाहूँ तो लिख सकता हूँ क्या, देखो आप ऐसे कंक्लूजन और ड्रॉ कर सकते हो, इसको थोड़ा सा मैं रीराइट करता हूँ, 4a स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 4xy। कैन आई से दैट? Yes, sir. तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से समझना, 4 टाइम्स एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल। यस, ये स्टेप तक क्लियर है आपको? Yes, sir. तो 4 टाइम्स एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो मैं बोल सकता हूँ एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बाय 4। यस, तो यहाँ से हमने क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर दिया, हमने किया कि स्क्वायर माइनस रेक्टेंगल जो है ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। क्यों? आपका राइट हैंड साइड कुछ पॉजिटिव है ना, दिस इज सम पॉजिटिव क्वांटिटी, सम पॉजिटिव क्वांटिटी। यस, ये एग्री करते हो आप? Yes, तो sir. आप यहाँ से ये चीज बोल सकते हो, देखो मैं इसको लास्ट जो कंक्लूजन यहाँ दे रहा हूँ वो बोल रहा हूँ, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज पॉजिटिव, सो ऑब्वियसली एरिया ऑफ स्क्वायर वुड बी ग्रेटर देन एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। इजी। तो ये Yes, sir. प्रूफ हमने क्या कर दिया, जनरली प्रूफ कर दिया इसको, तो ये प्रूफ है इसका। ठीक है ना, विदाउट एनी मेजरमेंट्स भी हमने कंक्लूजन ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो इसको लिख लो आप लोग। ओके वानिया, Yes, sir. इसको लिख लें आप, टेक योर टाइम एंड राइट। सर आपने 4a स्क्वायर वो कैसे लिखा, 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy? ये है ना, यहाँ के बाद दिस स्टेप के बाद हम यहाँ गए, हमने क्या करा, स्क्वेयरिंग करा था। ठीक है, हमने स्क्वेयरिंग करा, फिर हमने क्या कर दिया, इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, +2 था ना, तो -2 + 4 कर दिया। जब आपने 2 सब 2a स्क्वायर 2a पूरे को स्क्वायरिंग करा आपने उधर? यस, स्क्वेयरिंग बोथ द साइड से, 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा और x + y का होल स्क्वायर हो जाएगा। यस। ठीक है, चलिए चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपने फिर Yes, बेटा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस 4xy से उसको x माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4 एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे लिखा? ये देखो, ये स्टेप तक क्लियर पता चला आपको, ये वाले स्टेप तक? यस सर, ये स्टेप तक तो पता चल गया। अब ये देखो, ये क्या होता है पता है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर होता है ये, तो वही लिखा है। दूसरा 4xy, तो रेक्टेंगल का एरिया कितना है, xy है, तो 4 Yes, टाइम्स sir. xy मतलब 4 टाइम्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया। यस सर, अंडरस्टूड। ठीक है ना,
फिर मैं उधर ले गया तो डिफरेंस क्रिएट किया मैंने और पता चला कि दोनों का जो डिफरेंस है स्क्वायर माइनस रेक्टेंगल वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी आ रही है। ठीक है, यस। चलिए पूरा का पूरा लिख लो बहुत अच्छे से। देन वी विल गो विद क्वेश्चन नंबर 23। So my doubt is 22 also. 22 also, we'll take 22 as well। Vanya 22 ले लेते हैं, आ जाइए। So 22 you explain. अच्छा 22 तो बेटा आई हैव गिवन इन क्लास नो वैन्या, क्लासरूम क्वेश्चन 22 नो। So I think so I was absent because बट in one आप of जो क्लास एब्सेंट रहते हो तो आप वीडियो नहीं देखते क्या? आपके लिए तो अपलोड करता हूँ। हाँ, ये जो रिकॉर्डेड सेशन अपलोड होता है आपके लिए करता हूँ, मेरे लिए थोड़ी करता हूँ मैं। yes, हाँ, फिर आपने अगर कोई क्लास मिस किया है तो सेशन देखना तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना बेटा। yes, ठीक है, ओके। तो ये क्लास में मैंने दिया था, जब हम ड्रिल डिस्कस नहीं कर रहे थे, हम क्लास में क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे थे, तब हमने किया हुआ है। अगर ऊपर ले जाऊंगा ना तो आपको दिखा भी सकता हूँ मैं आपको एक्सप्लेन भी कर ही देता हूँ। बट ये चीज़ आप ध्यान रखो बेटा, आपका रिजल्ट तभी इम्प्रूव करेगा जब आप बहुत ध्यान से करेंगे। ये रहा क्वेश्चन, देखो। yes sir. ठीक है, ये क्लासरूम क्वेश्चन है, यू हैव टू गो थ्रू ऑल द वीडियोस बेटा। ओके, तो अब इसमें क्या बोला था? सर्कम सर्कल एंड इन सर्कल। इन सर्कल इज विच इज इनसाइड and circumcircle is which is circumscribing the square. So what did we do? We took the side of the square be a, so this was actually radius and radius for us. So root 2a was actually twice the radius, which is the diameter. So we came to find out the radius of the circumcircle in terms of a. Similarly we found out the radius of the in circle, जो circle अंदर है square के। ठीक है, उस केसेस में क्या हो गया, यही diameter की तरह act कर रहा था। So diameter was nothing but a, that is 2r. So radius came out to be a by 2. So you have to find out radius of inner circle and radius of the outer circle. Both you have found out in terms of the side of a square. एक स्क्वायर के साइड के टर्म्स में आपने दोनों निकाल लिया है। तो जो इनके एरियाज का रेशियो होगा, दैट इज ai by ac. I is for inside the circle वाला, c is for circumscribing वाला सर्कल। दैट विल बी रेशियो ऑफ द रेडिया का स्क्वायर। ठीक है ना, पाई पाई कट जाता है, तो रेशियो ऑफ रेडिया का स्क्वायर। तो रेडिया का जो रेशियो आया था एक के टर्म्स में वो हमने लिख दिया और उसको हमने स्क्वायर कर दिया। इजी, इसको नोट कर लो आप पहले। ठीक है, अब इसको भी नोट कर लें। चले बहनिया, डन? Yes sir. ठीक है, चलिए लेट्स गो टू नेक्स्ट नाउ। क्वेश्चन नंबर 23 विल टेक। क्वेश्चन नंबर 23 ले लेते हैं। In question number 23, if the radius of the circle is decreased by 50%, तो लेट्स से पहले रेडियस r था, अभी रेडियस कितना होगा? 50% डिक्रीज मतलब आधा हो गया ना, r/2। या अगर आप परसेंटेज से समझना चाहते हो तो पहले 100% था, अभी कितना है? 50% है, तो 50/100 ऑफ r, दैट इज r/2 ओनली। ओके, यहाँ तक क्लियर है? नाउ फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन इट्स एरिया। तो इनिशियली एरिया वाज पाई r स्क्वायर, नाउ द एरिया वुड बी पाई r/2 का होल स्क्वायर, so that would be pi r square by 4. So percentage decrease is pi r square minus pi r square by 4 upon original pi r square into 100. परसेंटेज डिक्रीज या परसेंटेज इंक्रीज आप कैसे निकालते हो मैं आपको बता दूं। परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकाला जाता है? न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड इंटू 100। परसेंटेज डिक्रीज कैसे निकाला जाता है? ओल्ड माइनस न्यू बाय ओल्ड इंटू 100। ठीक है, ओके, अंडरस्टूड है? Yes. तो बस पाई आर स्क्वायर तो कट जाएगा बेटा, 3/4 इंटू 100 हो जाएगा, दैट इज 75% डिक्रीज हो गया।
ठीक है, तो इसको नोट कर लें आप लोग। चलें क्या आगे? Yes, sir, written. Sir, I didn't understood it. नाजरा क्या नहीं पता चला बताइए ना, मैं आपको एक्सप्लेन Sir, करूंगा। पूरा सम. देखो पहले रेडियस r था, अभी r/2 हो गया रेडियस, ये पता चला क्यों? Yes sir. ओके क्योंकि वो नेक्स्ट। 50% हो गया. तो पुराना एरिया पाई आर स्क्वायर था, तो नया एरिया कितना हो जाएगा? पाई r/2 की मदद से लेना पड़ेगा, पाई r/2 का होल स्क्वायर, पाई r स्क्वायर Yes. बाई 4 हो जाएगा, ये पता चला। अब Sir, 4 परसेंटेज pi r by 4 कैसे हुआ? r/2 का स्क्वायर क्या होगा बेटा? r स्क्वायर बाई 4 ही तो होगा। Yes sir. ये वाली चीज की बात चल रही है। Yes sir, understood. अब होता क्या है, देखो आपको इतना ज़्यादा अगर ये सारे फॉर्मूलाज और ये सब चीज़ नहीं समझ आता तो आप यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हो। भाई 100% मतलब पूरा एरिया था, वो क्या था? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर बाई 4 जो अब एरिया बचा है ये कितना परसेंट है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, पता क्या चलेगा? भाई ये 1/4 हो गया, तो ये 1/4 हो जाएगा। मैंने आपको ये भी बताया था, याद है? शॉर्टकट ट्रिक है, Yes. या तो आप चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो पता चला ये 25% है। तो बेटा जो नया एरिया है वो 25% एरिया है, पुराना 100% है, तो कितना कम हो गया? 75% डिक्रीज हो गया ना। Yes sir. सर आपने अभी जो कटिंग करी पाई आर स्क्वायर तो आपने तीनों को कट कर दिया एक साथ ही, वो कैसे किया? हमने पाई आर स्क्वायर यहाँ से कॉमन निकाला बेटा, तो बचा क्या? 1 - 1/4, तो बन गया पाई Yes. आर स्क्वायर टाइम्स 3/4, फिर पाई आर स्क्वायर कट गया। ठीक है, Yes. चलिए लिख लो इसको, then we will move on. 23rd is also done. चलें आगे। Sir, I have doubt in question number 25. 25, okay, we'll see that as well. Yes, sir, I also. परसेंटेज वाले क्वेश्चंस में डाउट हो रहा 24 also. है। Sir, 24 same ही है 25 भी, लेकिन 24 solve पहले करो. देख लेते हैं। 3 solid cubes of 1, 6 and 8 are melted to form a new cube. Find the surface area of the cube form. बेटा हो क्या रहा है? 3 क्यूब्स हैं आपके पास जिनको मेल्ट किया जा रहा है, तो उनका वॉल्यूम सेम होगा। में एक छोटा क्यूब है, फिर थोड़ा एक बड़ा क्यूब है, फिर और एक बड़ा क्यूब है, इनको मेल्ट करके एक क्यूब बनाया गया है। तो दोनों के बीच में सेम क्या चीज रहेगी? भाई दोनों का वॉल्यूम सेम रहेगा। वॉल्यूम इन केस 1 Yes, sir. इज वॉल्यूम इन केस 2। मान लेते हैं जो नया क्यूब है उसकी एज ए है, ठीक है ना, इट्स अ क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा? ए क्यूब हो जाएगा इसका वॉल्यूम, और पुराने वालों का वॉल्यूम कितना था? 1 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8। तो 1 + Sir, 6 total क्यूब 729. 729। इससे पता क्या चला कितना रहा होगा एज? 9. 9 सेंटीमीटर का एज रहा होगा। अगर एज 9 है तो सरफेस एरिया कितना होगा क्यूब का? 486. 6 ए स्क्वायर होता है ना, तो 6 × 81, 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाजरा क्लियर है? Yes sir. चलें आगे। नेक्स्ट 25th चलेगा। इफ एच ऑफ द क्यूब इज इंक्रीज बाय 50%, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द सरफेस एरिया। तो बेटा देखो पहले एज ए था तो सरफेस एरिया 6 ए स्क्वायर है, अब कितना परसेंट इंक्रीज हो गया? 50% इंक्रीज हो गया, तो 150% हो गया ना। 100 के रिस्पेक्ट में कितना? 150% हो गया ना। तो बोल सकते हैं कितना हो जाएगा? 3/2 ए हो जाएगा। तो इसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? 6 3/2 स्क्वायर, 6 × 9/4 ए स्क्वायर, 2 × 3 × तो 27 ए स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। यस। Yes, sir. अब मैंने आपको क्या बताया? इसने पूछा कि फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन सरफेस एरिया। तो परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालते हैं? दो मेथड है बेटा, या तो आप यूनिटरी मेथड करो जो मैंने यहाँ पे आपको भी समझाया हुआ है, Yes, sir. दिस यूनिटरी मेथड। नेट परसेंटेज अब क्या है वो निकाल लो और बता दो कितना परसेंट ज्यादा होगा। ठीक है, मैं दोनों मेथड से ही बता देता हूँ, एक काम करता हूँ। या दूसरा मेथड ये फॉर्मूला वाला है, ठीक है ना, हम दोनों कर लेते हैं। देखो परसेंटेज इंक्रीज का मेथड 1 बताता हूँ, मेथड 2।
मेथड 1 यूनिटरी मेथड क्या बोलता है कि भाई 6a² जो था वो 100% था, तो 27a² 2 कितना परसेंट होगा, लेट्स से x होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 6a² इंटू x, 27a² 2 इंटू 100, a² से a² कट जाएगा, 3 2 जा 3 9 जा, x हो जाएगा 9/4 इंटू 100, सही है। तो ये 2.25 होता है, तो 225% हो गया, तो परसेंटेज बढ़ा कितना, 125% इंक्रीज हुआ। समझ आ गया आपको ये? Yes, sir. इजी मेथड है। Sir, यस can you बेटा, explain the cutting again of 6a² and 27a वाला? देखो कटिंग तो बेटा आप खुद से ही कर सकते हो ना, आप 6 में यहाँ पे नहीं। 3 2 जा 3 3 जा, है ना। तो मुझे वही समझ में नहीं आ रहा, आपने फटाफट करा ना तो मैं तो फिर समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, आप एक काम करो ना, ये स्टेप के बाद आप खुद ही कैलकुलेट करो ना कितना आ रहा है। आपको मैं 2 मिनट दे रहा हूँ, आप कैलकुलेशन करो अपने हिसाब से और मुझे बताओ हाँ एक्स सर का कर वैल्यू लिया। क्या है। ठीक है, एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है, तो एक्स का वैल्यू आपका परसेंटेज आ जाएगा। मान लो 150 आता है तो 50% इंक्रीज, 80 आता तो 20% डिक्रीज कहते हैं उसको, 225 आया मतलब 125% इंक्रीज। ठीक है, ये है जो हम नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग से करेंगे। दिस इज द मेथड, जो ये मेथड है ये जनरल मेथड है। डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन भी इसी मेथड से किया जाता है। तो सेकंड मेथड है वो फॉर्मूला बेस्ड मेथड है। वो फॉर्मूला बेस्ड मेथड इसलिए है क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि बढ़ रहा है या घट रहा है, और बढ़ रहा है तो पहले न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड इंटू 100 करते हैं। तो न्यू कितना है, 27a² 2 माइनस 6a² अपॉन 6a² इंटू 100। क्या बोला जाता है इसको, न्यू माइनस ओल्ड बाय ओल्ड इंटू 100 परसेंटेज इंक्रीज। जैसे अभी आप पढ़ोगे ना कंपेयरिंग क्वांटिटीज, उसमें प्रॉफिट लॉस की भी फॉर्मूला है, सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी इंटू 100 इज लॉस। ठीक है ना, तो ये सारे अलग अलग फॉर्मूलाज हैं। तो उन फॉर्मूलाज को अगर आप याद रख सकते हो वेल एंड गुड, बट आई नेवर गो विद फॉर्मूलाज। मैं कभी फॉर्मूलाज के साथ नहीं जाता, हम क्वेश्चन को लॉजिकली अंडरस्टैंडिंग के साथ सॉल्व करेंगे, क्योंकि उस केसेस में डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो ये आ जाएगा 15a²। सर यस 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 बेटा, चलिए। सर मुझे 225 तक तो समझ आ गया उनकी 225 आप कैसे लाए, लेकिन सर फिर आप ये 125 कैसे ले आए? -100। बेटा ओरिजिनल 100 है, अभी जो नया एरिया है वो 225 है, तो कितना ज्यादा हुआ। यस आई अंडरस्टूड। चलो तो ये 100 से मल्टीप्लाई होगा, a² से a² कट गया, 3 2 जा 3 5 जा, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास कितना आ रहा है ये वाला 12। अच्छा एक और 2 बचेगा, एक सेकेंड, यहाँ पे 2 2 है, ये बन जाएगा 27 माइनस 12 15a² बाई 12a² इंटू 100। एलसीएम ले लेना आप, तो ये 3 4 जा 3 5 जा 5/4, तो you'll have 125%। ठीक है, ये फॉर्मूला है परसेंटेज इंक्रीज का, इजी। सर अंडरस्टूड। चलिए लेट्स मूव ऑन। ड्रिल 2 में कोई डाउट्स है आपको, लेट्स शुरू करें ड्रिल 2 के डाउट्स है। यस सर। यस सर। ड्रिल 2 के डाउट से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। सर वेट, अभी तक पेज नहीं निकाल। निकालो बेटा, निकालो फटाफट निकालो। ड्रिल 2 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 8 सर 8। ड्रिल 2 क्वेश्चन नंबर 8। क्या लिखा है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज दिस मच एंड इट्स लेंथ इज दिस मच। अ बॉय रन्स अराउंड द फील्ड एट द रेट ऑफ दिस मच किलोमीटर्स पर आवर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू गो 5 टाइम्स। बेटा इसमें क्या डाउट आ रहा है आपको, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन लिखा, रेक्टेंगुलर फील्ड है, इसका उसने आपको एरिया बता दिया है, लेंथ 64 मालूम है, ब्रेड्थ बता दोगे आप कितना होगा। 56। 3584 आपके पास एरिया है, वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, 64 इंटू बी, तो बी आपके पास आ जाएगा 3584 अपॉन 64। ठीक है, कितना 56 आ रहा है, तो 56 हो गया। अब 56 लेंथ 64 ब्रेड्थ 56, तो पेरीमीटर कितना आ जाएगा 2 टाइम्स
64 प्लस 56 120 240 240 आ जाएगा, है ना। अब 240 जो मीटर्स है, अगर यूनिट मान लेते हैं 240 मीटर्स इसका पेरीमीटर है। अब वो क्या बोल रहा है 5 टाइम्स वो राउंड कर रहा है 5, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू गो 5 टाइम्स। तो 5 टाइम्स मतलब क्या होगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा 1200 5 into 240 which is 1200 meters. If I say this is 1.2 kilometers per to 1.2 kilometers. अब उसने क्या बोला है, वो फील्ड में अगर घूम रहा है तो वो 8 किलोमीटर पर आवर में जा रहा है। 8 किलोमीटर्स 1 आवर। अब किलोमीटर्स तो मेरे 8 से भी कम है, तो ऑब्वियसली मुझे मिनट्स में थोड़ा सा कैलकुलेशन करना चाहिए। 8 किलोमीटर वो 60 मिनट्स में ट्रैवल कर रहा है, तो 1.2 किलोमीटर्स कितने मिनट में करेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई 8 into x is equals to 60 into 12 by 10, let's say that, कट गया, ठीक है। 8 तो पूरा ही कट हो जाएगा, 4 3 बचेगा और 4 और 2, अच्छा 3 बचेगा यहाँ पे कैलकुलेशन में एक 3 आ जाएगा, ठीक है ना। दोनों में से एक में से 4 एक में से 2, 8 बाहर निकल गया, तो x कितना आ गया 9 मिनट्स आ गया। इजी। सर आप एक बार आवर्स लेके बता सकते हो। आवर्स लेके बताएंगे तो फ्रैक्शन में आएगा। मान लो 4/15 ऑफ एन आवर, तो फिर इसको क्या करना पड़ेगा 60 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से कन्वर्जन करेंगे। आवर में लेना है तो आवर में भी कर सकते हैं बेटा। मान लो आपने 1 आवर ले लिया इसको, हाँ 1 ले लिया इसको आपने, हाँ x कितना आ जाएगा बट 1.2 by 8 आवर्स। हाँ This उसमें doesn't make any आंसर sense. अलग आ रहा है ना। ये कितना हो जाएगा 12 by 80 आवर्स, तो 4 3 420 हाँ so 3 by 20 आवर्स, ठीक है। ओके, सर 3/20 डेसिमल्स में कितना होता है 3/20 0.15 डेसिमल्स में अगर करोगे आप तो हाँ 0.15। तो फिर वो 9 मिनट्स होता है। हम्म, अच्छा ओके बिल्कुल। अरे ये कर सकते हैं ना अपन 3/20 आवर, 1 आवर is 60 minutes, 20 1 3 9 मिनट्स हो गया ना, यस ठीक है। हाँ ओके लिख सर रिटर्न। डन। नाजरा लिख लिया आपने। Yes, sir. Understood and written also. ओके, क्वेश्चन नंबर 9 10 Yes, sir. 11 10 सर 10 Sir, 9. 9th में क्या डाउट है। A veranda 40 meters long and 15 meters broad is to be paved with stones each measuring 6 अच्छा decimeter, 1/10 of a meter by 5 decimeter. Okay, find the number of stones required. So it's given to you as measurements of stones या tiles बोल दो, ठीक है ना। measurement of tiles ये है 0.6 meters by 0.5 meters. Okay, total area is to be covered by stones. So let's say n stones are there, so n into area of a stone. Yes, तो दिया कितना हुआ है 40 into 15 is equal to 0.6 into 0.5 into n, तो 6 5 30, तो ये 0.3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 0.3। डेसिमल हटा दो, एक डेन इसको दे दो आप, 3 1 5 सर 2000 स्टोन 20 20 और Sir, 100 आपने 0.6 into 0.3 into n फिर उसके बाद 0.3 क्यों लिखा? हाँ हाँ 0.6 into 0.5 को 0.3 लिखा। तो 0.3 कैसे होगा? वो तो 3 होगा ना, कैसे? क्योंकि इन दोनों को करेंगे तो 30 आएगा। डिवाइड बाय 100 होगा। डिवाइडेड बाय 100। तो डिवाइड बाय 100 क्यों करेंगे? बेटा, 2 बार है ना डेसिमल। और ये 0.5 है, तो उसको आप एक एक धीरे स्टेप में लिखो ना। 6/10, 5/10, 30/100, कितना आएगा? यस सर 0.3। ठीक है, लिख लो इसको भी। तो 10th क्वेश्चन में चलते हैं। चले यस सर क्वेश्चन नंबर 10th में आ जाते हैं। Find the cost of carpeting room 13 meters long, 9 meters broad with a carpet 75 centimeter broad at the rate of this. अच्छा, तो वो क्या बोल रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग रूम। तो इसमें क्या डाउट आ रहा है, मतलब समझा नहीं मैं। एक सर room है, आंसर नहीं आ रहा है।
देख लेते हैं। ये 13 मीटर्स लॉन्ग है और ये 9 मीटर्स ब्रॉड है, ठीक है। तो एरिया कितना है इसके पास जो हमें कारपेट करना है, जिसमें कारपेट बिछाना है आपको, 13 इंटू 9, ओके। अब कारपेट कितना ब्रॉड है, कारपेट 75 सेंटीमीटर ब्रॉड है, मतलब 3/4 ऑफ अ मीटर बोल सकता हूँ क्या मैं, कारपेट बोल सकता हूँ 3/4 ऑफ अ मीटर है, yes. So I can say area of carpet required will be length into its breadth 3/4 of a meter, दोनों बराबर है तो 13 इंटू 9 कर देते हैं यहाँ से, तो ये वाला हो जाएगा 3 1 जा 3 3 जा 9, so length of the carpet required would be 4, 13 into 3, yes. तो 13 3 जा 39, 39 into 4 157, सॉरी 156, कितना आ जाएगा 156 आ जाएगा ना, ये 156 मीटर आ जाएगा। अब वो बोल क्या रहा है आपको, क्वेश्चन में बोल रहा है एट द रेट ऑफ 7.4, ओके, एट द रेट ऑफ 7.4 per meter, so total cost of carpeting will be, total cost would be 7.4 into 156 meters, easy। नहीं आ रहा है क्या इसके बाद आंसर? नहीं सर, मैंने इसे ट्राई नहीं किया। आप लोगों ने कैसे किया था इसको सॉल्व? सर आया ही नहीं था तो। अच्छा ठीक है ना, यहाँ इसके बाद कर लोगे तो 1154.4 रुपीज आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन कर लेना, यस ठीक है। लिख लो, समझ आ गया आपको क्या किया हमने? हाँ, एरिया ऑफ फ्लोर इज इक्वल टू एरिया ऑफ द कारपेट विच इज रिक्वायर्ड। अब कारपेट का विड्थ पता है लेकिन लेंथ नहीं पता, कितना कारपेट चाहिए होगा, ठीक है ना। चलिए आगे चले क्या, क्वेश्चन नंबर Yes, sir. 11 12 सर 13। 11। अच्छा 11 में भी डाउन, अब तो कर लोगे ना ये वाला, 11th वाला कर लोगे। अब देखो क्वेश्चन में क्या लगा है, कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग अ रूम 15 मीटर्स लॉन्ग है, तो रूम तो पता है आपको कितना है, तो एरिया ऑफ रूम आ जाएगा 15 इंटू 75 को लिख सकते हैं 3/4 ऑफ अ मीटर एट ₹8 पर मीटर, तो ₹8 पे कारपेटिंग हो रही है 1 मीटर की, ठीक है। तो अब इधर एक चीज ध्यान रखो आप, फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ द रूम। अच्छा रुको 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 एक सेकेंड, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है आपको लेंथ पता है, आपको ब्रेड्थ नहीं पता, तो मान लेते हैं ब्रेड्थ नहीं मालूम है, लेंथ है 15 मीटर्स, ब्रेड्थ नहीं मालूम, तो ये ब्रेड्थ है, ठीक है। तो ये एरिया ऑफ रूम हो गया। एरिया ऑफ कारपेट जो रिक्वायर्ड है वो कितना हो गया, 75 सेंटीमीटर वाइड है, तो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ 3/4 ऑफ अ मीटर हो गया ये, और लेंथ भी हमें नहीं पता, लेकिन हम लेंथ निकाल सकते हैं। कहाँ से निकालेंगे, देखो टोटल जो कॉस्ट लगा वो 1920 रुपीज लगा, ठीक है, x मीटर्स ऑफ क्लोथ के लिए। 1 मीटर क्लोथ कितने रुपीज का है, 8 रुपीज का है, तो क्या आप x निकाल सकते हो, x कितना आ जाएगा 1920/8, 8 1 जा 3 जा 16 34 340, सही है। तो पता Yes, क्या sir. चला, 340 मीटर्स कपड़ा लगा आपको, तो 3/4 इंटू 340, ओके। तो एरिया ऑफ कारपेट ये आ गया। अब सॉल्व मत करना, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमें इन दोनों एरियाज को इक्वेट करना है, तो हम इक्वेट कर देते हैं। 15 इंटू ब्रेथ इज 3/4 इंटू 340, तो 3 1 जा 5 जा 5 1 जा 5 का टेबल यहाँ अगर हम चलाएंगे तो 5 6 जा 30 68, तो ब्रेथ आ जाएगा 17 मीटर्स, नोट कर लो इसको आप, ठीक है। Yes, sir. चले आगे, Yes. लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 12 में डाउट है क्या, 12 नहीं 13 यस सर 12। 12 12 देख लेते हैं, 12 में क्या लिखा है, अच्छा इसने बोला है कि दो मेरे पास स्क्वायर है जिनका पेरीमीटर दिया हुआ है, ओके कोई बात नहीं, तो 4 टाइम्स A1 दिया साइड हुआ है, निकालेंगे ना सर। हाँ 4 टाइम्स A2 दिया हुआ है आपको,
और उसने क्या बोला 4 टाइम्स a1 प्लस 4 टाइम्स a2. पेरीमीटर ऑफ टू स्क्वायर्स आर दिस. फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज इक्वल टू द सम ऑफ दिस. अच्छा तो एक काम कर लो ना, 4a1 लिख दो पहले. 4a1 कितना दिया हुआ है? 3.36 दिया है. 4 टाइम्स a2 कितना दिया हुआ है आपको? 7.48 दिया हुआ है मीटर्स में. नाउ फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ दीज टू स्क्वायर्स. अच्छा तो एरिया जो मुझे निकालना है, लेट्स से एरिया जिस स्क्वायर का निकालना है, वो एरिया क्या किसके बराबर है? a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर के बराबर है. ओके तो क्या मैं यहाँ से डिवीजन करके नहीं निकाल सकता? क्या कर सकते हैं ना. तो 3.36/4 किया आपने तो कितना आ गया आपके पास? 0.81 आ गया क्या? यस 0.81 आ जाएगा. कितना रहा है? 4 से डिवाइड करा 8, 0.84 आ गया. ठीक है इसको 4 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा? 134 आ जाएगा. 8, 7. ठीक है नेक्स्ट अब इसने क्या बोला? इसका पेरीमीटर बताओ आप. ठीक है तो वो बोल रहा है कि अगर मैं बात करूँ ये एक स्क्वायर है जिसका एरिया ए स्क्वायर है, इसका पेरीमीटर क्या रहा होगा? स्क्वायर रूट ऑफ दिस. साइड अगर निकालने की कोशिश करें हम, यस और नो, है ना. अच्छा प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे थोड़ा सा आपका काम आसान हो जाएगा. 1.87 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं क्या? 1.87 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से नहीं है, 5 से नहीं है, 6 से नहीं, 7 से हो रहा है क्या? 8 नहीं, 9 नहीं, 11 से हो रहा है क्या? 11 हाँ 11 से हो जाएगा. देखो आप तो 11 से हो रहा है. हो रहा है ना. मैं Yes, क्यों sir. बोल रहा हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए? क्योंकि क्या पता कुछ कॉमन फैक्टर्स कट आउट हो जाए तो आपका काम थोड़ा सा आसान हो जाए. ये एक्चुअली ए स्क्वायर है तो ये ए के बराबर हो जाएगा. तो ए आपका कितना आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ 0.84 किसके बराबर होता है? 0.84 विल बी 7 into 12 है ना. Yes. अच्छा ये स्क्वायर में लिखते हैं और 2 डेसिमल है तो वो 100 को बाहर ले जाते हैं तो ये इंटू 1/10 कर देते हैं अपन. ठीक है ना. और 1.87 का स्क्वायर अगर मैं करूँ तो ये कितना आ जाएगा? 11 से 11 और 17 आ रहा है ना. 11 into 17 का स्क्वायर. हाँ यस सर. नहीं लेकिन फिर भी मुझे तो नहीं लग रहा कुछ कॉमन यहाँ से निकल रहा. तो स्क्वायर ही कर लो आप. सर मैंने तो स्क्वायर ही करके किया. ये स्क्वायर ही करो. नहीं वैसे हम कोशिश कर सकते हैं लेकिन कुछ बाहर निकल नहीं रहा है. मान लो दोनों में 11 होता तो बाहर निकाल सकते थे ना, लेकिन कुछ कॉमन नहीं आ रहा है. ठीक है तो फालतू कैलकुलेटिव क्वेश्चन हो गया यार. ठीक है ना. ये कितना आ रहा है? 34969 आ रहा है 969 हाँ. है ना. स्क्वायर रूट निकाल लिया बाई 10 है. इसका स्क्वायर रूट अगर निकाला, अच्छा 7056. अच्छा स्क्वायर रूट इसका लेकिन कॉमन नंबर बन रहा है. ठीक है ना. आपका स्क्वायर रूट इसका आ रहा है, इसका स्क्वायर रूट बन रहा है 42025. ये स्क्वायर रूट आपके पास आ रहा है 42025 बाई 10. ये साइड आ गई है ना. तो इसका स्क्वायर रूट बन रहा है 42025. आपका अगर हम देखें पीछे तो 5 आ जाएगा, आगे अगर हम देखें 7 और 6 के बीच में 65 आ जाएगा. 65 का स्क्वायर है नहीं, लेकिन फिर भी नहीं. ये है 420. 420 किसके परफेक्ट स्क्वायर के बीच में आता है? सर 205 20 420 आता है 20 और 21 के स्क्वायर के बीच में. हाँ, तो मतलब 205 आ 205. जाएगा ना. तो ये 20.5 आ जाएगा आपके पास. इसका पेरीमीटर अगर हम स्क्वायर का निकालेंगे तो 4 टाइम्स 20.5 आ जाएगा 8.2 है ना. हाँ. तो 4 टाइम्स 20.5 मतलब कितना आ जाएगा? 82 आ जाएगा. यस है ना. हाँ, 100 yes, है sir. यहाँ पे. रुको Yes, रुको sir, नहीं yes. नहीं नहीं, यहाँ 2 जीरोस है बेटा. हमने यहाँ पे 2 जीरोस है आपके पास तो ये 2 जीरोस आ जाएगा नीचे. तो ये 20.5 नहीं होगा, 2.05 आएगा. दिस विल बी 2.05. 8.2 8.2 आ जाएगा. ठीक है ना. यस. 2.05 और ये 2.05 इंटू 4 आपके पास आ जाएगा 8.2 मीटर्स.
ठीक है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। चलें आगे, 12th भी हो गया। 13, 14, 15। सर 13। 13 में क्या डाउट है बेटा? 13 में क्या डाउट है? बेस ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज 3 टाइम्स इट्स अल्टीट्यूड। तो बेस 3 टाइम अल्टीट्यूड के बराबर है। कॉस्ट ऑफ कल्टीवेटिंग दिया हुआ है, टोटल एरिया निकाल लोगे आप। हाँ सर इजी है। एरिया निकाल लिया, हाफ बेस इनटू हाइट कर लिया। बेटा बेस दिया हुआ है ना आपको, बेस इज 3 टाइम्स द हाइट, तो बेस अगर 3x है तो हाइट कितना हो जाएगा? x हो जाएगा, तो एरिया कितना हो जाएगा? 3x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। एरिया अगर यहाँ पे मालूम है आपको तो x से 2/3 से उस साइड ले जाओगे आप तो एरिया निकल आएगा ना आपका, x आ जाएगा आपके पास यहाँ से, है ना? नाजरा क्या डाउट है इसमें? नाजरा इस क्वेश्चन में क्या डाउट है? आंसर नहीं मैच कर रहा है क्या? कर रहा है? चलिए आगे चलते हैं। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 सर। सर 19th क्वेश्चन। 15, 16। 15 में क्या डाउट है देख लेते हैं। 15, द लेग्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल आर रेज्ड टू 4। बेटा लेग्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल मतलब ये पांव दिए हुए इसके, 3x एक 4x ले लो ना आप, हाँ सर वैसे ही एरिया किया। क्या हो जाएगा? हाफ 3x इंटू 4x हो जाएगा ना। अरे दिया हुआ है ना 1014, x निकाल लोगे ना यहाँ से आप। हाँ सर x 13। यस ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। पर हाइपोटेन्यूज पूछा है। तो बेटा हाँ तो 5x हो निकल जाएगा। जाएगा ना। ओके सर। अरे 3, 4, 5 पाइथागोरन ट्रिपलेट होती है ना, ठीक है ना, तो 5x हो जाएगा ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट 17 हो गया। 17 तो नहीं सर क्लासरूम क्वेश्चन है। 19। नाजरा के लिए बता रहा हूँ। नाजरा 17 क्लासरूम क्वेश्चन है। सर 16। अच्छा 16 क्या लिखा Yes, था? sir. एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज दिस। एरिया क्या होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का? √3/4x²। ठीक है ना, तो फॉर्मूला याद ही रखें आप। हाँ सर। a स्क्वायर आ जाएगा 64, a आ जाएगा 8। यस सर। सही है, वन लाइनर। नेक्स्ट 19 सर। 19th में आ जाता है। Sir, चलिए wait, let 19। me copy this one. यस बेटा लिख लो लिख लो। A square is equals to 64. A is equals to 8. ठीक है ना, तो Yes. फॉर्मूला याद रखो सब बेटा। ठीक है, 19th एरिया ऑफ द अ फ्लोरिंग टाइल हैज अ स्लोप ऑफ अ पैरेललोग्राम, हैज द शेप ऑफ अ पैरेललोग्राम whose base is 24। अच्छा, and the corresponding height is 10। okay, how many such tiles are required to cover the floor of the area of this much? तो वो अगर मतलब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यार ये तो। सर एरिया ऑफ बराबर दिस, फिट थोड़ी होगा, बाजू में हाँ, कॉर्नर्स में रह जाएगा ना। अरे तो वही तो उसने लिखा है, इफ यू रिक्वायर यू कैन स्प्लिट द टाइल्स इन व्हाटएवर वे यू वांट टू फिल अप द कॉर्नर्स। तो सर बेचारा ने साइड में चार ट्रायंगल्स बन रहे, तो मतलब टोटल 3 स्क्वायर्स बन रहे। हाँ थ्री। देखो आपने ये कर दिया, ठीक है ना, सिर्फ वही बचेगा ऐसा जरूरी नहीं है। ये आपने लगा दिया पैरेललोग्राम यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सरफेस खाली रह गया। उसके बाद यहाँ पे भी जब आप फिल कर रहे हो तो यहाँ पे भी सरफेसेस खाली रह रही है, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि एक टाइल अगर ले लो आप, काटो कूटो जैसे करना है उसको इधर फिल कर दो आप, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब क्या है, जो नेट एरिया ऑफ द फील्ड है, ठीक है, एरिया ऑफ द फील्ड है, उसी को हमें एरिया ऑफ द टाइल्स डिवाइड करके नंबर ऑफ टाइल्स निकालना है। आप समझ रहे हो? इसीलिए उसने वो चीज दी है कि भाई बहुत जगह पे बहुत सारी जगह छूट जाएगी आपकी, क्योंकि ये फील्ड जो है तो स्क्वायर, ये जो है ये तो एक 90 डिग्री वाली साइड है और आपकी टाइल्स तो पैरेललोग्राम है, तो दोनों के बीच में हमेशा कहीं ना कहीं गैप छूट ही रहा होगा, तो सारी गैप्स को आप फिल कर देना, वो ऐसा बोलना चाह रहा है। यस सर यस अंडरस्टूड। ठीक है, चलो तो लेट्स मूव फॉर नेक्स्ट नाउ। क्या बोल देंगे, एरिया को निकाल लेते हैं आप। एरिया क्या जाएगा? हाफ। अच्छा, एरिया पैरेललोग्राम का तो बेस इंटू हाइट होगा, 24 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 1080। अब n टाइल्स है तो n से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो आप। यस सर यस। ठीक है, हाँ सर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास? आंसर आ रहा है 27/6। और यूनिट्स को थोड़ा बैलेंस करने के लिए ये सेंटीमीटर है, ये मीटर में, इंटू 100 और इंटू 100 आप कर देना, ठीक है, कन्वर्टिंग इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यस सर।
चलिए और क्या बच गया? डन। हाँ सर, नाउ ड्रिल 3। ड्रिल 3 में आ जाए। सर ड्रिल 3 नेक्स्ट क्लास में कर सकते हैं क्योंकि अभी आपने बोला था कि आप वो पढ़ाओगे कौन। ड्रिल 3 नेक्स्ट क्लास में करना है। यस सर। सर लिख लिख के हाथ दुख रहे हैं। अच्छा, तो ड्रिल 3 जब मैं पढ़ाऊंगा तब लिखोगे नहीं क्या आप? सर तब दूसरी क्लास में क्वेश्चन करवा दो।